बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक नया लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में आया है, यह है रिफ्लेक्सोलॉजी। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी एक पूरी तारीख़ है। हमें किताबों में मिलता है, हमें ज़िंदगी में मिलता है। मैं कभी अगर गौर करूँ तो मेरे बचपन में भी था, पर तब इसका ये नाम नहीं था। इसको ये कहा जाता है कि ऐसा अमल जो आप अपने पाँव से और हाथों से उनको दबाने से पूरे जिस्म को रिलैक्स करते हैं, और उसका जो असर है आपके शोल्डर्स पे आता है, उसका असर पूरी आपकी बॉडी पे जाता है, उसका असर आपके ब्रेन तक जाता है और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। मुझे चूँकि ट्रेनिंग्स में 8-8 10-10 घंटे बाद वक्त खड़े होकर ट्रेनिंग हम निपटाते हैं। जब मैं वापस आता हूँ तो मैं नहीं जानता था कि ये क्यों होता है कि मेरी वाइफ हमेशा अपनी मेड के बेटे को बुला के एक टब में गर्म पानी रख के उसमें नमक मिलाती थी, उसमें शैम्पू मिलाती थी, उसमें सरसों का तेल मिला के तो फिर मेरे पाँव उसमें डलवा देती थी। और ये पाँव तकरीबन आधा घंटा उसके अंदर रहते। पानी बहुत गर्म होता था, यानी ये निगाह या नीम कोसा नहीं होता था। फिर वो बच्चा उनको थोड़ा दबाता और उनके तलवे, उनको जिसे कहते हैं पंजाबी में, ज़रा उनको मसाज करता। और एक जो हमारा टिपिकल पुराना चावा होता था, अब उस तरह का एक ईरान से आता है, ब्लैक कलर का, एक पाकिस्तानी होता है जो मिट्टी से बनता है और उसमें ये गंदम के दाने डाल के ये लंबे वाला होता है, तो हल्का हल्का उसको करते हैं। ये चाहे आप घर पे करें मसाज, या आप एयरपोर्ट में और बड़ी मशीन में बैठ जाएं, या आप ब्यूटी पार्लर पे जाएं और जाके वार्म टब में अपने पाँव रख के अपना पेडिक्योर करते हैं, वो भी इनफेक्ट आपको रिलैक्स करने का। इवन आपके सर पे जो मसाज हो रहा होता है, आपके शोल्डर्स पे, आपके कंधों पे, अभी तो 9 पॉइंट्स उन्होंने ढूंढे हुए हैं कि जहाँ से ये सारा हम करते क्यों हैं, ताकि आपकी बॉडी दोबारा से तैयार हो जाए ज़िंदगी में दौड़ने के लिए, कामयाबी पाने के लिए और नेक नामी पाने के लिए। ये वक्ती तौर पे जिस्म को राहत देने के लिए नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आपने कभी घोड़े को, जिसका साइज़ होता है, उसका खरखरा करता है, उसको दबाता है, तैयार करता है, खिलाता है। किस लिए? ताकि मोटा होता रहे? बिल्कुल नहीं, ताकि वो जब रेस में जाए तो विन करे। हमारे बड़े भी जब हमारा ख्याल करते हैं और हमें आराम पहुंचाते हैं। मुझे याद है जब बचपन में 6ठी 7वीं में थे तो हमारी वालदा बाकायदा एक टब में पानी नीम को सा करके उसमें पाँव रुखवा के तो झामे से साफ़ करती थी, और इन हाथों के भी मैल को साफ़ करती थी, और फिर कहती थी कि बेटा जब मैं नहीं हुआ करूँगी तो तब तुमने ये खुद ही करना है। इनफैक्ट ये जो ज़ाती सफाई सुथराई है, ये तो इंसान के अंदर फिर उतर जाती है और आप उसका ख्याल करते हैं। ज़िंदगी में जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, हमें 2 तरह की केयर चाहिए होती है। एक ये कि हमारे अंदर जो हमारी खूबियाँ हैं वो बढ़ें, ट्रेट्स स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएं, और दूसरा ये कि हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस है ये बहुत उम्दा हो जाए। हम एक ट्रेनिंग कराते हैं 2 दिन की, और जो माशाल्लाह बहुत पसंद की जाती है। ये है टू बिकम एन अडोरेबल गर्ल, टू बिकम एन अडोरेबल लेडी। इनफैक्ट ये दुनिया के 3000 साल तारीख़ में से ख़वातीन की खूबसूरती के जो 20 मेयारात हैं, हमने उनको चुना है। और इसमें खूबियाँ हैं कि वो उन्हें किन किन खूबी को सीखना है। बीइंग द गर्ल, बीइंग द सिस्टर, बीइंग द मदर, बीइंग द वाइफ, बीइंग द बॉस, जिस भी रोल में हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, उनको हर सूरत में सीखना होता है। तो और सीखने के बाद ज़ाहिर एक बेहतर कंपोज्ड और एक शानदार अडोरेबल कहते हैं जिसको लोग, जिसकी पजीराई करें, जिस जैसा बनने की आरज़ू करें। और ये सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़कों का हम प्रोग्राम इस नाम से नहीं करते, वो हम री इन्विजनिंग करते हैं। पर अडोरेबल लड़के भी बन सकते हैं, अडोरेबल अब्बा जी भी हो सकते हैं, अडोरेबल आपका भाई भी हो सकता है। पर ये अडोरेबल लड़कियों के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके साथ नज़ाकत जुड़ी है, इनके साथ खूबसूरती जुड़ी है। मैं कभी कभी इस बात पे गौर करता हूँ कि अगर आपकी वो ख़वातीन कितनी मोहसन हैं जो आपको अपरेंटली खूबसूरत होने के तरीके बताती हैं। पिछले किसी एक सेशन में मैंने अपनी वालदा की टीचर का जिक्र किया था कि वो एक आने का सक मंगवाती थी, एक आने की मट्टी मंगवाती थी, एक आने की लाली मंगवाती थी। अब लाली नहीं होती, अब तो लिपस्टिक होती है, उस ज़माने में लाली होती थी। और मैं अब ठीक से उसको कंसीव अगर करूं तो शायद वो होली होंठों पे भी लगती थी, हल्की फुल्की यहाँ भी लगा लेती थी, और वो इतना बड़ा सा टेला सा वो होता था। पर वो जानती थी उस वक्त भी
जब ये मॉडर्न चीज़ें अभी दस्तयाब नहीं थी कि अपनी केयर कैसी करनी है, अपने आप को लोगों के लिए अडोरेबल कैसा बनाना है, जो कि आपका जिस्म खुशबूदार होगा, आप फ्रेश होंगे तो टीचर भी अच्छे लगेंगे। आप भी अभी छोटी आपकी उम्र हो, आप बड़ी हो गई हों, शादीशुदा हो गई हों, तब भी एक मामूल बनाइए कि हफ्ते में कम से कम दो दफ़ा आपको ये जो मिट्टी है इसका लेप लेना चाहिए अपने चेहरे का। और ये ज़रूरी नहीं होता कि घर वालों के सामने ही लें, उस वक्त लें जब ना हो, आराम का वक्त भी हो सकता है। अगर आपके चेहरे पे तेल ज़्यादा निकलता है तो आप उसमें ताज़ा दूध, जो कच्चा दूध होता है, वो थोड़ा शामिल करें मिट्टी में, तो आपका चेहरा उससे बहुत फ्रेश हो जाएगा। या अगर आपका चेहरा बिल्कुल खुश्क है तो आप उसमें फिर लीमू शामिल करें। और याद रखिए कि लीमू का कभी लेप वैसे अपने चेहरे पे मत कीजिएगा, ये जलाता है। और अगर आपका चेहरा वैसे बहुत अच्छा है, आप उसको चाहते हैं कि फूलों की तरह रहे, तो फिर मिट्टी में हल्के गुलाब डालिए। अच्छा, ये जो टिटपिट्स हैं, कोशिश करें कि अपने, इवन आप यूट्यूब पे चले जाए, आपको दसियों लड़कियां या ख़वातीन जो सियानी हैं वो बताती नज़र आएंगी। चीज़ों को गौर से देखा करें, ऑब्ज़र्व करें और फिर उनको एब्ज़ॉर्ब करें। जब हम चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो हम बहुत बेहतर हो जाते हैं। जब हम एब्ज़ॉर्ब नहीं करते तो ज़ाहिर है हमारे अंदर वो चीज़ उतरती नहीं, लुक़मा उतरेगा नहीं तो खून का हिस्सा नहीं बनेगा। आपको ज़िंदगी में जिस मुकाम पे भी जाना है, जिस मर्तबे पे भी जाना है, बहुत आगे इज़्ज़त पानी है, तरक्की करनी है, कामयाबी पानी है, लोगों के दिलों में रहना है, अपने अजीज़ों के दिलों में रहना है, अपने नए रिश्तों के दिलों में रहना है, तब भी हर सूरत में यू नीड अ पैकेज। ये पैकेज खूबियों का है, ये पैकेज आपकी फ़िज़िकल नीटनेस का है, ये पैकेज आपकी अडोरेबिलिटी का है, ये पैकेज आपका ऐसा होने का है कि आपको देखकर अच्छा लगे। याद रखिएगा, आपका सारा इल्म धरे का धरा रह जाएगा, आपकी सारी लर्निंग, चाहे आप हाफिज़ा हो या चाहे आप PhD हो, अगर आप ट्रेंडी नहीं हैं तो आप एक्सेप्टेबल नहीं हैं। और ट्रेंडी होने से मतलब बिल्कुल जान लीजिएगा कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो करना बहुत लाजिम है। हमेशा महंगा ट्रेंड मत फॉलो कीजिए, पर देखिए अगर लोग पजामा पहन रहे हैं तो फिर पजामा की तरफ जाइए, फिर आप शलवार नहीं पहने, फिर आप वो पहन के मूव नहीं कर सकते। इसी तौर पे अगर कढ़ाई चल रही है तो कढ़ाई वाला पहनेंगे, बिना कढ़ाई चल, हर वक्त डांग मोटे पे रख के ट्रेंड्स को और फैशन को बुरा कहने की आदत को छोड़ दीजिए। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी में जीना है तो आपको खूबसूरत लगना चाहिए। इफ़ यू आर ए टीचर, इफ़ यू आर ए प्रोफेसर, देन बिकम एन अडोरेबल टीचर एंड प्रोफेसर फॉर द योर स्टूडेंट्स। वो आपको देखें तो उन्हें लगे कि इल्म में भी हमसे बहुत आगे है और ज़माने का चलन भी जानती है। अगर आप स्कार्फ़ लेती हो तो आपको सबसे अच्छा स्कार्फ़ लेना आना चाहिए। स्कार्फ़ लेने के 17 तरीके हैं। अगर आप दुपट्टा लेते हो तो आपको दुपट्टा लेके इतना उम्दा और ट्रेंडी लगना चाहिए, माई नहीं लगना चाहिए। अगर आप शॉल लेते हो तो शॉल लेने का भी सलीका सीखिए। शॉल लेके पता चले दादी और बूढ़ी दादी लग रहे हो तो आप बहुत से नंबर अपने लूज़ कर जाओगे। ये सारे कपड़े पहनने का, ओढ़ने के अगर मार्क्स हों तो याद रखिएगा आपको टॉप पे रहना चाहिए। आप अपने वैल्यूज़ के साथ अपने जिस्म को जो ढांपने वाला, लाइक आप अगर दुपट्टा लेते हो तो याद रखिएगा अगर किसी महफिल में दुपट्टा सर से उतर गया और आपने बार बार लेना शुरू किया तो देन यू लूज़ नंबर भी और ख़ुद आपका इमेज भी। घर से चलते हुए किसी ने मना नहीं किया, उसको 10 पिने लगाइए, जहाँ रोकना है वहाँ रोकिए, पर फिर महफिल में जाके आपका हाथ दुपट्टे पे नहीं उठना चाहिए। अगर आप गले में लेते हो तो उसे इस तौर पे फैलाइए लीजिए कि आप कवर हो जाएं, फिर आपको 4 लोगों के सामने कभी अपने दुपट्टे को हिलाना ना पड़े, उसको दोबारा रीसेट ना करना पड़े। ये कमज़ोरी होगी आपके अपने आप को मैनेज करने के इल्म की और फ़हम की। इसी तौर पे ट्रेंड में जो जूते हैं, जो स्टाइल हैं, उसको हमेशा फॉलो कीजिए। जो जूता आपको अच्छा नहीं लगता, आपका कद छोटा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई 1.5 फुट की ऊंची हील पहन के तमाशा बन जाओ। तमाशा नहीं बनना। अडोरेबल तमाशा नहीं होता, अडोरेबल दिल में रहता है। अडोरेबल का जिक्र होता है इन हर एब्सेंस। अडोरेबल वो होता है जिसकी देवरानियाँ, जेठानियाँ उसके बारे में इशारे करती हैं उसकी गैर मौजूदगी में कि उसकी तरह बोला करो, कितना अच्छा बोलती है, कितना सॉफ्ट बोलती है। याद रखिएगा, सख्त बोलना, तेज़ तरार होना और बेलिहाज होना और बदज़ुबान होना और बदलिहाज होना आपकी सारी खूबसूरती को खा जाता है। और ये जो छोटी छोटी मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आप हर रोज़ किसी ब्यूटी पार्लर जाते नज़र आओगे
तो भी एडोरेबल नहीं बन सकते। एक दफ़ा जाइए, किसी अच्छी जगह पे जाइए और सीख लीजिए, और बाकी फिर हमेशा नेचुरल रहने की कोशिश कीजिए, जिन पे ख़र्चा ना आता हो पर टाइम भी आपका अपना और लोगों के सामने वो ना हो रहा हो, तो आपकी जो स्किन है ग्लो भी करे, ताज़ा भी लगे, ऑयली भी ना लगे, फटी हुई खुश्क भी ना हो, और आपका पूरा वजूद एक फूल की पत्ती की तरह महकता भी रहे, और ख़ुद आपको लोगों की निगाह में, अपने अजीज़ों की निगाह में देखें। जे हम हमेशा लोगों से मतलब आम लोग नहीं होता। जिस जगह हम ज़िंदा होते हैं वो घर हो सकता है, वो ऑफिस हो सकता है। मैंने एक और बहुत चीज़ शानदार नोट की कि जो लड़कियां सोने से पहले वज़ू करके सोती हैं, मेरा रब उनके चेहरों को हमेशा तरोताज़ा रखता है। इस बात में जो बरकत है अल्लाह के रसूल ने भी बताई, हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग हैं इसका भी वो हमेशा करते हैं, इस ताकीद करते हैं कि सोने से पहले, जैसे अब लोग कहते हैं कि सोने से पहले क्लिनजिंग करो और मास्किंग करो और फिर जाके सो, तो ये जो वज़ू करके सोना है, आप 2 नफल पढ़ लीजिए तो फिर आपकी बाकी जो शब है बहुत सुकून में गुजरेगी, और चेहरा भी सुबह इंशाल्लाह तरोताज़ा होगा। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, और अपनी दुआ में कभी कभी मुझे याद रखिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।